एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, पहले इनको पढ़ लेना है और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, उसको फिर अपन को आंसर करना है। तो पोस्टुलेट नंबर 1 जो पहला पोस्टुलेट दिया है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी और उन दोनों के बीच में एक तीसरा पॉइंट है सी। ये हमको एज्यूम करना है, तो ऐसा पॉसिबल है, दो अलग अलग पॉइंट होंगे, दोनों को एक लाइन सेगमेंट जोड़ रहा होगा, उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट हो सकता है। अब तीसरा देखते हैं, सेकंड जो पोस्टुलेट दिया हुआ है, सेकंड पोस्टुलेट में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तीन ऐसे पॉइंट हैं जो सेम लाइन में नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तीन अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं जो कि सेम लाइन में ना आए। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा है। क्वेश्चन में बोल रहा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन दोनों पोस्टुलेट में ऐसा कोई टर्म है जिसका जो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है या फिर जो अनडिफाइंड है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट जो है वो कंसिस्टेंट है। और उसके बाद में आगे बोल रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये दोनों जो पोस्टुलेट दिया हुआ है ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं। एक्सप्लेन, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, कैसे सॉल्व होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में जो पहला पोस्टुलेट है, पहला पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। अब अगर आप इसमें जोड़ दो तो ये दोनों मिला के एक लाइन सेगमेंट आपका बन गया। इन दोनों के बीच में एक तीसरा पॉइंट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो ये अजम्पशन है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये सबको पता है कि दो अगर पॉइंट है तो उनके बीच में तीसरा पॉइंट हो सकता है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा जो पोस्टुलेट है, दूसरा पोस्टुलेट बोल रहा है कि तीन अलग अलग पॉइंट है जो कि सेम लाइन पे नहीं है। तो यहां पर ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब ये तीनों सेम लाइन पे नहीं है, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये दोनों सेम लाइन पे आ जाए, या ये दोनों सेम लाइन पे आ जाए, या फिर ये दोनों सेम लाइन पे आ जाए। दो ऐसे पॉइंट जो अलग अलग है वो सेम लाइन पे जरूर आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि यहां से आप ऐसे लाइन स्ट्रेच कर सकते हो, ये दोनों सेम लाइन में आ गए। ठीक है, और यहां से अगर आप स्ट्रेच कर दो तो ये दोनों लाइन सेम लाइन पे आ गए। ठीक है, इसको स्ट्रेच करोगे तो ये दोनों सेम लाइन पे आ सकते हैं। अब इन दोनों पोस्टुलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा है। पहला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। अब पोस्टुलेट आप देख लेना, उसमें जो लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि अनडिफाइंड है, जो आपको यहां पर लिखना है। तो पहला तो यहां पर आपको पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट ऐसा है, यहां पर इस पोस्टुलेट में एक पॉइंट है वर्ड जो कि अनडिफाइंड है। इसके अलावा लाइन है जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और कुछ मिलता है तो आप उसको देख सकते हो। डिस्टिंक्ट पॉइंट से लिखा हुआ है, तो डिस्टिंक्ट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर अनडिफाइंड बोल सकते हो। ठीक है, वैसे अनडिफाइंड तो सिर्फ पॉइंट और लाइन ही है, क्योंकि एक्सरसाइज के सॉरी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मैथमेटिशियंस ने कुछ चीजों को अनडिफाइंड रहने दिया, कि जिसमें कि तीन चीज आते हैं, पॉइंट, लाइन और सरफेस। तो आप डिस्टिंक्ट नहीं लिख के सिर्फ पॉइंट और लाइन भी लिखोगे तो आपका आंसर सही रहेगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये जो पोस्टुलेट है ये कंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट का बहुत सारा मीनिंग होता है, आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो, लेकिन आपको जो इजी वे में समझ में आ जाए वो मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ ये देखना है क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसा पोस्टुलेट्स में बताया हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप एजम्पशन देखोगे या पोस्टुलेट नंबर 1 देखोगे तो इस तरह का एक पॉइंट पॉसिबल है, तीन पॉइंट्स अलग अलग जो कि एक ही लाइन में आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। यस, इसका तो आंसर हो गया यस। क्या ये चीज पॉसिबल है कि तीन अलग अलग पॉइंट है लेकिन वो सिंगल लाइन पे नहीं आ रहे, तो ये भी पॉसिबल है। यस, तो इसका आंसर होगा यस, दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट जो ऐसा वर्ड है यहाँ पर, वो चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि कंसिस्टेंट का यहाँ क्या मीनिंग है, और ये चीज आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपके समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर आप ये समझ लो कि जो एजम्पशन दिया हुआ है वो सही है या नहीं, ये आपको बताना है। तो ये जो एजम्पशन है ये सही है, यानी कि पोस्टुलेट। एजम्पशन क्या होता है, ऐसा पोस्टुलेट जो कि ज्योमेट्री, जिसका रिलेशन ज्योमेट्री से होता है। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट सही है, दोनों पोस्टुलेट सही है, यस दे आर कंसिस्टेंट। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोल रहा है डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट।
तो यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट है जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। तो ये जो दोनों के बारे में बता रहा है, ये दोनों का रिलेशन ज्योमेट्री से नहीं है, ठीक है। ये जो पोस्टुलेट्स है, आप ये नहीं बोल सकते कि ज्योमेट्री से रिलेशन नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट्स बताया है उनमें से ये नहीं है। यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट बताया उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 5.1 का। उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा वो आप जरूर देख लेना, वहां पर मैंने पोस्टुलेट्स के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इनमें से इन दोनों पोस्टुलेट्स में से ऐसा कोई भी पोस्टुलेट नहीं है जिसका जो कि यूक्लिड ने बताया था, ठीक है। हाँ, लेकिन यूक्लिड का जो एक्सियम है उस एक्सियम से ये चीज जरूर रिलेट करता है। जो पहला एक्सियम था वो एक्सियम क्या है वो भी आप जाके जरूर देख लेना, उस एक्सियम से ये चीज रिलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन।